कोई भी वजह हो, एक जिम्मेदार सियासी पार्टी और जिम्मेदार सियासतदानों की ये एक बड़ी पहचान है कि पुलिस स्टेशन जाने के वक्त जब आपको समन किया जाए, ये कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता है। उसके बाद जितने भी ये पहले से रीत रही है मुफ्ती सईद वालों की कि जो भी सच बोले और जो भी हक बयान करे उसके ऊपर ये अपने गुंडे छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया के ट्रोल छोड़ देते हैं। हम किसी से डरने घबराने वाले नहीं है। हम कश्मीर की कौम के लिए निकले हैं और जिस दिन मैं सियासत में आया मैंने कहा कि हमें अल्लाह के अलावा किसी का डर और खौफ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती कि मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब बड़े गाजी थे कश्मीर के। मुफ्ती साहब कितने बड़े गाजी थे कश्मीर के, आज मैं नई जनरेशन के लिए आपके सामने बयान कर दूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद स्टार्टेड हिज इलेक्टोरल करियर इन 1962। एक भी वोट उसने 1962 में नहीं लिया। बख्शी गुलाम अहमद ने बैकडोर से मुफ्ती मोहम्मद सईद को एमएलए बनाया। यह है आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद। क्या हुआ उस इलेक्शन में? इतनी ज्यादा रिगिंग हुई कि खुद आनजानी पंडित नेहरू को बख्शी गुलाम अहमद को बोलना पड़ा कि भाई कुछ इतना भी इलेक्शन रिग मत करो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है उसका जनाजा निकल जाए कश्मीर में। आनजानी पंडित नेहरू ने यह कहा कि मुफ्ती सईद जैसे जो अनअपोज कैंडिडेट्स इन्होंने जिताए, अनअपोज का मतलब होता है एक भी सिंगल वोट कास्ट नहीं हुआ। क्या हुआ 62 के इलेक्शन में? 43 सीट्स वेयर देयर इन कश्मीर वैली, 32 कैंडिडेट्स अनअपोज्ड हुए कि मतलब एक भी वोट उनको नहीं पड़ा है। यह है पहचान आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहले इलेक्शन की। जिस दिन शिबा रशाई ने पहला इलेक्शन लड़ा 13,500 वोट लिए हमने 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। हम आपके लीडरों की तरह नहीं है जो दिल्ली के रहमो करम पे यहां पर आए, जिनको पाला गया, जिनको यहां पे मुसलत किया गया कश्मीरियों पे। दूसरा इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1967 में लड़ा, वो भी चोर दरवाजे से। एक भी वोट उनको बिजबिहारा से नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का क्या रिकॉर्ड था उसमें? 75 में से 60 सीट्स उन्हें जीती। पूरी तरीके से रिग किया गया इलेक्शन। तीसरा इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद सईद की हिस्ट्री का, जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते कि बहुत बड़ी कदावर पर्सनालिटी थी। 72 में इलेक्शन लड़ने की हैसियत ही नहीं हुई। आप इमेजिन करिए अगर किसी को भी मैं सड़क से उठा के चांदपुरा का कल एमएलए बना दूं 5 साल के लिए, तो लोग मजबूर है उसके पास जाने के लिए, काम निकलवाने के लिए। कुछ तो इलेक्टोरल ग्राउंड मुफ्ती साहब का बना होना चाहिए था। 1962 में उन्होंने शुरू किया। 62 का इलेक्शन भी बैकडोर से, 67 का इलेक्शन भी बैकडोर से। फिर भी उनकी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो 72 का इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। एमएलसी उनको बनाया गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बैकडोर से लाया गया। सईद मीर कासिम की काउंसिल में मिनिस्टर बनाया गया। तो ये कौन से लोग हैं भाई? हम तो सड़कों की धूल फांकनी पड़ी हमें सियासत में 10 साल, 10,000 वोट तक पहुंचने के लिए। और मुफ्ती सईद को 3 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने हाथ में दे दिए, अनअपोज्ड, टोटली रिग्ड इलेक्शन। अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का किसी ने यहां जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाला, हिंदुस्तान के आईन को किसी ने तार तार किया, तो बख्शी गुलाम अहमद जैसे लोगों ने, मुफ्ती सईद जैसे लोगों ने, मीर कासिम जैसे लोगों ने। अब हम आगे चलते हैं आप सब लोगों को एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। इसकी एक ही मंशा है कि जम्मू कश्मीर की जो नई पौध है हमारी, जो 18 से लेकर 40 साल के उम्र के लोग हैं, खुदा रहा अपनी तारीख का मुताला करो। जिसको आप बड़े होम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, बड़े चीफ मिनिस्टर दिखा रहे हैं, वो किस तरह होम मिनिस्टर बना, किस तरह चीफ मिनिस्टर बना, सारे हकाइक मैं आपके सामने रख दूंगा। 1977 में हमारे बुजुर्ग जिन्होंने रीडिंग रूम पार्टी बनाई, जिन्होंने प्लेब्ससिट फ्रंट चलाया, जो असली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, असली नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने जब 77 में इलेक्शन वापस लड़ा, जमीन साफ हो गई इन लोगों की, इन गद्दारों की, जिन्होंने इलेक्शन रिग करके यहां पर अपने आप को कश्मीरियों पर मुसलत करने की कोशिश की। 53 से 75 तक सारे मेजर जो डायल्यूशन है 370 के, वो इन लोगों के वक्त आए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब एमएलए बने बैकडोर से, तब आए हैं ये सारे डायल्यूशन। मीर कासिम के वक्त आए हैं, गुलाम मोहम्मद सादिक के वक्त आए हैं, बख्शी गुलाम अहमद के वक्त आए हैं। बिजबिहारा एंड अदर वन वाज दिस श्री गुफारा, दोनों सीटों से उन्होंने हारा इलेक्शन। फिर 87 का इलेक्शन रिग हुआ, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या रोल था, किस तरह उन्होंने वो सारे नाच नगमे किए मिलके, वो जेकेपीसीसी के चीफ थे। फिर जिस कांग्रेस पार्टी ने इसको 50 साल पाला, उसको धोखा देकर वीपी सिंह के पास चले गए, तो वीपी सिंह ने ज़कात में होम मिनिस्ट्री दे दी। इस तरह ये होम मिनिस्टर बने हैं। 3 इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बैकडोर से। 15 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आज इस मजमू में बैठे किसी नौजवान को मैं उठा के चांदपुरा का कल एमएलए बना दूं, और 5 साल में इतनी बड़ी हजूम बना देगा, एक इतना बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड बना देगा। 62, 67, 72, 3 इलेक्शन बैकडोर से। एक वोट ले लिया है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। पीडीपी वालों को बोल रहा हूं, यह तुम्हारी हैसियत है और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। यह तुम कश्मीरियों के हिमायती थे,
कि 370 पे जितने भी जख्म लगे, यू हैव बीन अ पार्टी टू दैट। 62 से लेकर 75 तक जितने भी एब्रेशन हुए 370 को, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन हाथों को मजबूत किया है और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कमजोर किया है। यह असलियत हम आपके सामने क्यों ला रहे हैं, इसकी यही मंशा। आई डोंट वांट टू स्कोर एनी ब्राउनी पॉइंट्स ओवर मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। यह हमारी टक्कर के नहीं है, वी डोंट इवन ट्रीट देम एज अपोनेंट्स, मगर यह जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बावर करने के लिए है कि देखो इन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ। इस घर को आग लगी इस घर के चिरागों से। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, वो भी वाजपेयी के रहमो करम से, सीटें 2002 में मुफ्ती साहब के पास कम थी, आजाद साहब के पास ज्यादा थी। मैं आप लोगों को दावे से बोलता हूं, यहां के बाद आप आजाद साहब से जाकर बात कर लीजिए, मेरा नाम लेकर बोल दीजिए उनको कि शीबा नशाई कह रहा है आजाद साहब, अब तो सच बोल दीजिए। वीटो किसने किया मुफ्ती सईद को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए? उसके पास सीटें तो कम थी। वीटो किया इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसने पीडीपी बनाई। हु इज द फादर फिगर ऑफ पीडीपी। पीडीपी वालों को चाहिए कि एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो जो है अपने हर ऑफिस में लगा दें, क्योंकि वही उनकी पेरेंट पार्टी है, उधर ही से उन्होंने जन्म लिया है पीडीपी ने।